सुदर्शन सेतु सिर्फ एक सुविधा भर नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का भी कमाल है। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। पिछले 10 सालों में भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह भारत आज स्वयं को स्थापित कर रहा है। भारत के उदय का ही जीता जागता उदाहरण है हाल ही में बना सुदर्शन सेतु। भगवान द्वारिकाधीश को समर्पित ये सेतु भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। ओखा और बेट द्वारिका को जोड़ने वाले पुल की आधारशिला 2017 में रखी गई और 7 सालों में 2.32 किलोमीटर लंबा केबल ब्रिज बनकर तैयार हो गया। ब्रिज के निर्माण का उद्देश्य ओखा और बेट द्वारिका के बीच यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए आसान सुविधा प्रदान करना है। इस ब्रिज से न सिर्फ द्वारिका और बेट द्वारिका के बीच यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का समय बचेगा, बल्कि तीर्थ यात्रियों को बेट द्वारिका तक पहुंचने के लिए नावों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहाँ की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया, यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। सुदर्शन सेतु देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल। केबल आधारित पुल की लागत 980 करोड़ रुपए। 4 लेन वाले 27.20 मीटर चौड़े ब्रिज पर दोनों तरफ 2.5 मीटर चौड़े फुटपाथ हैं। फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल लगाए गए हैं जो 1 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों को भी उकेरा गया है। ब्रिज का डेक कंपोजिट स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बना है। ओखा से बेट द्वारिका की दूरी हुई कम, दर्शनार्थियों को होगा लाभ। एक और जहां देश एक बार फिर अपने सांस्कृतिक विरासत को संजो रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री भी इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाल ही में राम मंदिर के उद्घाटन के समय भी पूरा देश राममय हो गया था। पिछले 10 सालों में देश की सांस्कृतिक विरासत को काफी बल मिला है। चाहे वो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाना या फिर बाबा महाकाल की नगरी में महाकाल लोक बनाना, देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक अद्वितीय उदाहरण है। सुदर्शन सेतु भी इसी पुनर्जागरण का एक हिस्सा है। इस पुल के निर्माण से पहले तीर्थयात्रियों को बेट द्वारिका तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उन्हें नाव पर निर्भर रहना पड़ता था। मौसम खराब हो तो लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। अब इस ब्रिज के बन जाने से देवभूमि द्वारिका प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में भी काम करेगा।